हाँ जी सर, चालू कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 15। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बहुत ही ज्यादा प्यारा। देख क्या बोला हुआ है। व्हेन द वॉल्यूम इज 4000 यूनिट्स, ये मार्क करो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एवरेज कॉस्ट इज 3.75 पर यूनिट। एवरेज कॉस्ट कैसे आएगा? टोटल कॉस्ट डिवाइड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स इज एवरेज कॉस्ट। फिर आगे बोला है व्हेन द वॉल्यूम इज 5000 यूनिट्स, द एवरेज कॉस्ट इज 3.5 पर यूनिट। तो टोटल कॉस्ट डिवाइड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स, दैट इज हाउ यू विल गेट एवरेज कॉस्ट। और बोला ब्रेक इवन पॉइंट है 6000 यूनिट, और मांगा क्या है? वेरिएबल कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट एंड पीवी रेशियो। ओके, तो अब सबसे पहले ना अपन लोग इसको एवरेज कॉस्ट को टोटल करते हैं। क्यों? 2 मिनट। सो एट 4000 यूनिट्स द टोटल कॉस्ट विल बी 4000 यूनिट। 1 मिनट ना, 4000 यूनिट्स इंटू 3.75 per unit. So that is 3.75 into 4000. 15,000 at 5,000 यूनिट्स टोटल कॉस्ट कितना हो जाएगा? 5,000 यूनिट्स इंटू 3.5 पर यूनिट, 3.5 17,500। पर ये किया तो किया क्यों? अरे मेरे भाई, मेरे लाले, मेरे काके, चेंज इन टोटल कॉस्ट अपॉन चेंज इन यूनिट्स कर पाएगा ना? अब उसमें से वेरिएबल मिल जाएगा, फिक्स मिल जाएगा। समझ रहा है? तो चेंज इन टोटल कॉस्ट डिवाइड बाय चेंज इन यूनिट्स करेंगे। चेंज इन टोटल कॉस्ट 17,500 माइनस 15,000, चेंज इन यूनिट्स 5,000 माइनस 4,000, तो 2,500 अपॉन 1000। So the variable cost per unit is 2.5. Now once you have your variable cost per unit, कोई भी एक लेवल पे सब्स्टिट्यूट कर लो। At 5,000 units, total cost is 17,500। इसका स्प्लिट क्या है? वेरिएबल कॉस्ट एंड फिक्स कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट तो मिल गया ना, 2.5 पर यूनिट इंटू 5,000 यूनिट, 12,500। तो देयरफॉर फिक्स कॉस्ट कितना? 5,000। देख, उन्होंने ना 3 रिक्वायर्ड मांगे थे। वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, ये मिल गया। फिक्स कॉस्ट मिल गया। अब इन्होंने मांगा है पीवी रेशियो। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। पीवी रेशियो के लिए अपने को कंट्रीब्यूशन पर यूनिट चाहिए, पर अपने पास तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट है ही नहीं। अपने पास तो वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट है। अब ऐसी कोई डिटेल है क्या जो मिस हो गई है, जो अभी तक अपन ने इंक्लूड नहीं की है? ऐसा कुछ है क्या? है। ब्रेक इवन पॉइंट क्या है? ब्रेक इवन पॉइंट इज फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। ब्रेक इवन पॉइंट कितना बोला है? 6,000 यूनिट। फिक्स कॉस्ट इज 5,000 अपॉन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। देयरफॉर कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कितना हुआ? 5,000 डिवाइड बाय 6,000, दैट इज 0.8333। अरे बट सर, पीवी रेशियो के लिए तो अपने को कंट्रीब्यूशन पर यूनिट अपॉन सेलिंग प्राइस पर यूनिट करना पड़ेगा। सेलिंग प्राइस पर यूनिट कहां से लाए? आएगा, आएगा। सेलिंग प्राइस पर यूनिट माइनस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट इज कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। अब कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कितना है? 0.8333। वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट 2.5। तो सेलिंग प्राइस पर यूनिट कितना हो जाएगा? 3.33। अब कर ले डिवाइड, निकाल ले पीवी रेशियो। आ गया ना? 0.8333 डिवाइडेड बाय 3.3333। पूरे डिजिट्स रखना एंड ऑफ द कैलकुलेटर तक। रिकरिंग नंबर है तो 0.8 थी, एक और 3।
divided by 2.3 into 100. Wait, sorry. 0.83 divided by 3.3. 24.999999999 हो गया 5 मिनट में। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23 देखो क्या बोल रहे हैं। पीवी रेशियो ऑफ डेल्टा इज 50%। तो मतलब अपने को यहाँ पे पीवी मिल गया, एमओएस का एक परसेंटेज मिल गया, और कंपनी सोल्ड 500 यूनिट्स फॉर 5 लाख, एक अमाउंट भी मिल गया। चार्ट बनाओ पहले, तो सबसे पहले जो पूछा है बाद में, पहले चार्ट बनेगा। सबसे पहले चार्ट बनाएंगे। सबसे पहले अपने पास टोटल सेल्स जो 2 पार्ट में स्प्लिट हो जाएगा, ब्रेक इवन सेल्स और एमओएस सेल्स। ब्रेक इवन सेल्स इनटू पीवी is fixed cost, MOS into PV is profit। अब इन्होंने पीवी कितना दिया अपने को 50%, मार्जिन ऑफ सेफ्टी बोला 40% है, तो ब्रेक इवन सेल्स बचा हुआ 60% हो गया। टोटल सेल्स का नंबर दिया इस बार 5 लाख। ये प्लीज ध्यान रखना, प्लीज ध्यान रखना, यहां पे सेल्स लिखते हैं, यूनिट्स नहीं। ये सब कुछ सेल्स वैल्यू है, यूनिट्स नहीं है, ये प्लीज मिस्टेक मत करना। अब टोटल सेल्स है 5 लाख, उसका 60% मतलब 3 लाख, वो उनका पहला रिक्वायर्ड इधर ही आ गया। फिक्स कॉस्ट है 1,50,000, बचा हुआ 2 लाख एमओएस हो गया, 1 लाख इज योर प्रॉफिट। अच्छा, एक डिटेल जो उन्होंने दी है उसको भी यूज कर ले। उन्होंने बोला है 500 यूनिट 5 लाख में बेचे, तो एक यूनिट कितने में बेचा, 1,000 में। तो मतलब सेलिंग प्राइस पर यूनिट कितना है, 1,000। वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट पता नहीं है, पर कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, पीवी 50% है ना, तो कंट्रीब्यूशन 500, तो वेरिएबल कॉस्ट भी कितना, 500। हो गया। अब देख, उन्होंने ब्रेक इवन पॉइंट मांगा है, अपने पास ब्रेक इवन सेल्स है, ब्रेक इवन पॉइंट इनटू सेलिंग प्राइस पर यूनिट इज ब्रेक इवन सेल्स। बी भी तो पता नहीं है, सेलिंग प्राइस पर यूनिट 1,000 है और ब्रेक इवन सेल्स 3 लाख है, देयरफॉर ब्रेक इवन पॉइंट कितना हुआ, 3 लाख डिवाइडेड बाय 1,000, 300 यूनिट हो गया। और भी बहुत सारे तरीके से 300 ला सकते हैं। फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट करता तो भी वही आता। तो जो इच्छा है वो कर, जो भी इच्छा में है वो कर। और सेकंड रिक्वायर्ड में देख क्या मांगा है, सेल्स इन यूनिट्स टू अर्न अ प्रॉफिट ऑफ 10% ऑन सेल्स, जस्ट लाइक द अर्लियर क्वेश्चन। सेल्स कैसे आएगा, सेलिंग प्राइस पर यूनिट इनटू नंबर ऑफ यूनिट्स। अपने पास सेलिंग प्राइस पर यूनिट तो है, नंबर ऑफ यूनिट्स नहीं है, तो लेट द यूनिट्स बी एक्स। लेट द यूनिट्स बी एक्स। सेल्स कितना होएगा, 1,000 पर यूनिट इंटू एक्स, मतलब 1,000x। वेरिएबल कॉस्ट चाहिए ही नहीं, कंट्रीब्यूशन 50% है, तो ये 500x हो गया। लेस फिक्स कॉस्ट, ये ढूंढा ना यहाँ पे, 1,50,000। और प्रॉफिट कितना होएगा, 10%, मतलब 100x। सो 500x माइनस 1,50,000 is 100x. So 500x minus 100x is 1,50,000.
400x इज 1,50,000, तो x कितना हुआ 1,50,000 डिवाइडेड बाय 400, 375. इज दिस योर फाइनल आंसर? यस सर. उन्होंने सेल्स इन यूनिट्स ही मांगा है, अपन ने यूनिट्स को ही एक्स अज्यूम किया, ये आ गया, खत्म अपना. समझा? छोटा छोटा चेंजेस, जैसे यहाँ पे ये नया था, एक बार ये यूज कर लिया, अपने आप सब हो गया. समझा? चल अगला कर दे. हाँ जी सर, चालू कर रहे हैं अपन लोग अपना अगला क्वेश्चन विच इज 24. अब 24th क्वेश्चन में देख क्या बोला हुआ है. कंपनी has introduced a new product and मार्क कर ले मार्केटेड 20,000 यूनिट्स. अभी तक जितने भी एक्स बेस्ड क्वेश्चन किए हैं ना, उसमें यूनिट्स नहीं दिया होता था, इस बार यूनिट्स दिया है. वेरिएबल कॉस्ट इज 20 per यूनिट, फिक्स ओवरहेड्स आर 3,20,000. और मांगा देख क्या है, कैलकुलेट द सेलिंग प्राइस पर यूनिट टू अर्न अ प्रॉफिट ऑफ 10% ऑन सेल्स वैल्यू, ब्रेक इवन पॉइंट एंड एमओएस. ठीक है, ढूंढ देते हैं. अब इतने टाइम तक जब अपने पास यूनिट्स नहीं थे तो अपन ने यूनिट्स को एक्स लिया. इस बार अपन लोग क्या करेंगे, अपन लोग सेलिंग प्राइस को एक्स ले लेते हैं. तो लेट द सेलिंग प्राइस पर यूनिट बी एक्स. जो नहीं है वो एक्स है बेसिकली. तो सेल्स क्या होगा, सेलिंग प्राइस पर यूनिट इनटू नंबर ऑफ यूनिट्स. सेलिंग प्राइस पर यूनिट कितना है एक्स, नंबर ऑफ यूनिट्स है 20,000, तो मतलब ये हो जाएगा 20,000 एक्स. वेरिएबल कॉस्ट कैसे आता है, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट इनटू नंबर ऑफ यूनिट्स. इसमें अपने पास दोनों है, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट भी है और नंबर ऑफ यूनिट्स भी है. तो 4 लाख. तो कंट्रीब्यूशन कितना बनेगा 20,000 एक्स माइनस 4 लाख माइनस द फिक्स कॉस्ट. फिक्स कॉस्ट 3,20,000 है. और प्रॉफिट कितना चाहिए 10%, मतलब 2,000 एक्स. बन गया इक्वेशन, कर लो सॉल्व. हो गया. अब क्या 20,000 एक्स माइनस 4 लाख माइनस 3,20,000 contribution minus fixed cost is profit 2,000x. तो 20,000x माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस 7,20,000 is 2,000x. So 20,000x minus 2,000x is 7,20,000. So 18,000x is 7,20,000. X is 40. बराबर ना, 18 4 से 7. हाँ, X is 40. X क्या लिया था सेलिंग प्राइस, तो ये हो गया 40. अब इन्होंने ब्रेक इवन और एमओएस भी मांगा है. तो ब्रेक इवन पॉइंट है ना, सिंपल है, फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट. ये बट अपने पास कंट्रीब्यूशन पर यूनिट नहीं है, रुक जा. तो सेलिंग प्राइस पर यूनिट 40 मिला, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट 20 है, तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट 20 और पीवी रेशियो कितना हो जाएगा 20 डिवाइड बाय 40, 50%. 50% पीवी. अब फिक्स कॉस्ट कितना है, फिक्स कॉस्ट है 3,20,000 अपॉन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, तो ब्रेक इवन पॉइंट हो गया 16,000 यूनिट्स. और एमओएस, अब है ना देख, तुम एमओएस ना दो तरीके से फाइंड कर सकते हो, यूनिट्स में भी और वैल्यू में भी. अभी क्योंकि अपने पास ब्रेक इवन पॉइंट यूनिट्स में, तो अपन एमओएस भी यूनिट्स में ही ढूंढ लेते. तुमने टोटल कितने यूनिट बेचे 20,000, उसमें से 16,000 यूनिट तो तुम्हारा ब्रेक इवन करने में लग गया. तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी के यूनिट्स कितने 4,000.
बराबर ना। टोटल सेल्स में से ब्रेक इवन के यूनिट्स है 16,000, तो बेसिकली बचे हुए 4,000 यूनिट ने तुमको प्रॉफिट कमा के दिए, खत्म। सेकंड रिक्वायर्ड देख, इंटरेस्टिंग है। सेकंड रिक्वायर्ड में बोला है इफ द सेलिंग प्राइस इज रिड्यूस बाय द कंपनी बाय 10%, डिमांड इज एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज बाय 5,000 यूनिट्स। यार ये तो बेसिक है ना, सस्ता कर दिया तो ज्यादा बिकेगा। तो डिमांड इज इंक्रीजिंग बाय 5,000 यूनिट्स, देन व्हाट विल बी द इंपैक्ट, ए मार्क करो, इंपैक्ट ऑन प्रॉफिट, ब्रेक इवन पॉइंट एंड मार्जिन ऑफ सेफ्टी। इंपैक्ट पूछा है, इंपैक्ट का मतलब है अभी कितना था अब कितना हो गया, दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है। अब इसको करते चालू कैसे। सबसे पहले उन्होंने क्या बोला, सेलिंग प्राइस रिड्यूसेस बाय 10%, पहले था 40 माइनस 10%, मतलब 36 पर यूनिट। वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट तो आज भी उतना ही रहेगा बॉस, तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कम हो गया 16, और डिमांड कितना हो जाएगा अब, 20,000 तो था ही, प्लस 5,000, 25,000 यूनिट हो जाएगा। अब ये लोग पूछ रहे इंपैक्ट ऑन ब्रेक इवन पॉइंट, एमओएस एंड द प्रॉफिट। तो पहले तो प्रॉफिट ढूंढना पड़ेगा कि आया कितना है, ये करने के बाद। तो ये करने के बाद प्रॉफिट में फॉर्मेट बना लो, पर अपन भरेंगे सीधा कंट्रीब्यूशन से। कंट्रीब्यूशन कितना है 16 पर यूनिट, यूनिट्स कितने बेच रहे हो 25,000, तो ये हो जाएगा 4 लाख, लेस फिक्स कॉस्ट है 3,20,000, तो प्रॉफिट कितना हुआ 80,000। ब्रेक इवन पॉइंट कितना होएगा, फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। फिक्स कॉस्ट तो उतना ही है, फिक्स कॉस्ट था कितना 3,20,000, और अब कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कितना हो गया 16, तो 3,20,000 डिवाइड बाय 16, 20,000। और एमओएस कितना हो जाएगा, टोटल अपन कितने यूनिट बेच रहे हैं, अपन बेच रहे हैं 25,000, उसमें से ब्रेक इवन करने में लग गए 20,000, तो 5,000 यूनिट एमओएस के। बट इज दिस योर फाइनल आंसर, नो सर, ये फाइनल आंसर नहीं हो सकता। क्यों, इंपैक्ट पूछा है, इंपैक्ट। तो करंट रिवाइज्ड इंपैक्ट, तो करंटली प्रॉफिट कितना है, प्रॉफिट करंट में कितना है 2,000x, तो 2,000x कितना होएगा, 2,000x आया था अपने को 40, तो 80,000 इज द करंट प्रॉफिट। रिवाइज प्रॉफिट कितना आया वापस से 80,000, इंपैक्ट नो चेंज। बीईपी करंटली कितना था 16,000 यूनिट, अब हो गया है कितना 20,000, तो इंपैक्ट इंक्रीज बाय 4,000। और एमओएस, एमओएस के लिए अपने पास करंटली कितना यूनिट्स था, इस सॉरी ये 4,000 के लिए 40,000 लिखते, सॉरी ऑनेस्ट मिस्टेक, तो 4,000 है। अब कितना हो गया रिवाइज में 5,000, तो इंक्रीज बाय 1,000, खत्म। दिस इज योर फाइनल आंसर, ये पूछा है, समझा गया। अब लास्ट पार्ट में देख ले क्या बोला हुआ है, एमओएस प्रॉफिट इज 64,000, एकदम नकली यार, एकदम नकली। एमओएस कैसे आएगा, प्रॉफिट अपॉन पीवी, प्रॉफिट 60,000 बोला है, पर पीवी कौन सा ले, ओरिजिनल वाला या नया वाला,
ओरिजिनल वाला ऑलवेज, ओरिजिनल पीवी था 50%, वही लेना है। तो ये हो गया 1,20,000। हो गया क्वेश्चन खत्म। आओ अगले में मिलते हैं। हाँ जी सर, क्वेश्चन नंबर 27 में देखो क्या मांग लिया है। द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन वॉज ऑब्टेन फ्रॉम द रिकॉर्ड्स ऑफ अ मैन्युफैक्चरिंग यूनिट। तो इन्होंने सेल्स दे दिया है, मटेरियल, लेबर, वेरिएबल ओवरहेड्स ये अपने पास टोटलिटी में, फिक्स कॉस्ट टोटलिटी में, टोटल कॉस्ट दे दिया और प्रॉफिट दे दिया। कुछ पढ़ो ही मत आगे, रीड ही मत करो, पर सबसे पहला काम जो करो वो कर लो अपना पर यूनिट और टोटल ये वो सब कुछ। सेलिंग प्राइस पर यूनिट पे होना चाहिए, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट होना चाहिए, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट होना चाहिए, पीवी रेशियो होना चाहिए, फिक्स कॉस्ट टोटलिटी में चाहिए। इतना करो और फिर ही रिक्वायर्ड बढ़ो। देख, तो सेलिंग प्राइस पर यूनिट तो इन्होंने दे दिया है 25, मटीरियल 8 लाख डिवाइडेड बाय 80,000 तो 10 रुपए, वेरिएबल ओवरहेड 2 लाख डिवाइडेड बाय 80,000 तो ये होना चाहिए 2.5, और लेबर 4 लाख, एक जीरो, हाँ, 4 लाख डिवाइडेड बाय 80,000 तो 5 रुपए। ठीक है, एक मिनट, 17.5 हो रहा है वेरिएबल कॉस्ट, 10 प्लस 2.5 प्लस 5, 17.5। तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कितना होगा 7.5, पीवी कितना होएगा 7.5 अपॉन 25 इंटू 100, 30%। फिक्स कॉस्ट कितना है 3,60,000। आ गया सब कुछ। अब है ना, देख क्या मांगा है, दो दो रिक्वायर्ड करके करेंगे। पहले रिक्वायर्ड में नंबर ऑफ यूनिट्स बाय सेलिंग विच द कंपनी विल नाइदर लूज और नॉट गेन एनीथिंग। ना कमाया ना गवाया, क्या तू पूछ रहे, ब्रेक इवन पॉइंट। और फिर सेल्स टू अर्न अ प्रॉफिट ऑफ 20% ऑन सेल्स। यार ये तो अभी 6-7 बार कर लिया है वापस से, तो ब्रेक इवन पॉइंट कैसे आएगा, फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, फिक्स कॉस्ट 3,60,000, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट 7.5, so 3,60,000 divided by 7.5, 48,000 यूनिट्स। यार इतना तो है ना, क्वेश्चन नहीं दे दिया। अगर तुम्हारे पास डेटा ये बराबर बना हुआ हो तो इट इज अ केक वॉक, सच्ची बता रहा हूं। अब इन्होंने सेकंड पार्ट में सेल्स मांगा है, सेलिंग प्राइस पर यूनिट तो है बट नंबर ऑफ यूनिट्स नहीं है, तो लेट द यूनिट्स बी एक्स। तो सेल्स कितना होएगा 25 पर यूनिट इंटू नंबर ऑफ यूनिट्स 25x। वेरिएबल कॉस्ट कितना होएगा, वेरिएबल कॉस्ट विल बी 17.5 पर यूनिट इंटू नंबर ऑफ यूनिट्स 17.5x, तो कंट्रीब्यूशन 7.5x, फिक्स कॉस्ट 3,60,000 ये तो पता ही है। तो प्रॉफिट कितना, प्रॉफिट 20%, तो मतलब 5x, 25 का 20% 5x। तो देख इक्वेशन बन गया 7.5x माइनस 3,60,000 इज 5x। तो 7.5x minus 5x is 3,60,000. 2.5x is 3,60,000. X 3,60,000 divided by 2.5, 1,44,000। पर अपने से क्या मांगा है, यूनिट्स मांगा है क्या, नहीं, अपने से मांगा है सेल्स। तो सेल्स कितना होएगा 1,44,000 इंटू 25, 36 lakhs। खत्म।
थर्ड रिक्वायर्ड एक्चुअली इस क्वेश्चन का अच्छा है, प्यारा रिक्वायर्ड है। देख क्या बोला हुआ है, द एक्स्ट्रा यूनिट्स विच शुड बी सोल्ड टू ऑब्टेन द प्रेजेंट प्रॉफिट। प्रेजेंट प्रॉफिट 2,40,000 है। If it is proposed to reduce the selling price by 20% and 25%, दो सिचुएशंस है। अगर सेलिंग प्राइस 20% से कम हुआ और अगर सेलिंग प्राइस 25% से कम हुआ तो कितना यूनिट्स बेचना पड़ेगा टू अर्न द प्रेजेंट प्रॉफिट। बट एक कैच है, कितना यूनिट्स बेचना पड़ेगा टू प्रेजेंट प्रॉफिट नहीं, उन्होंने बोला कितना एक्स्ट्रा यूनिट्स बेचना पड़ेगा टू अर्न द प्रेजेंट प्रॉफिट। समझते हैं? तो देख, दो सिचुएशन बोली है, रिडक्शन बाय 20%, रिडक्शन बाय 25%। तो रिवाइज सेलिंग प्राइस पर यूनिट कितना हो जाएगा, 25 का 20% माइनस कर दो तो 20, और 25 में 25% माइनस कर लो 18.75। वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट तो उतना ही रहेगा ना, 17.5, उसमें कोई चेंज नहीं बोला है, तो ठीक है 17.5, 2.5 और 1.25 कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। अब उन्होंने क्या बोला है, उनको प्रेजेंट प्रॉफिट कमाना है। प्रेजेंट प्रॉफिट है 2,40,000। फिक्स कॉस्ट कितना बोला है, 3,60,000। तो कंट्रीब्यूशन कितना कमाएंगे, 6 लाख। अब अगर एक यूनिट से 2.5 रुपीज कॉन्ट्रीब्यूशन आता है तो 6 लाख कमाने के लिए कितना यूनिट बेचना पड़ेगा, 6 लाख डिवाइड बाय 2.5, 2,40,000 यूनिट। बट उन्होंने क्या मांगा है, एक्स्ट्रा नंबर ऑफ यूनिट्स। एक्स्ट्रा कितना आएगा, अभी कितना बेच रहे अपन लोग, अभी ऑलरेडी 80,000 यूनिट्स तो बेच ही रहे, तो एक्स्ट्रा कितना बेचेंगे, 1,60,000 यूनिट्स। इधर एक यूनिट से कितना आ रहा है, सिर्फ 1.25, तो 6 लाख कमाने के लिए कितना यूनिट्स बेचना पड़ेगा, 6 लाख डिवाइड बाय 1.25, 4,80,000 यूनिट्स। बट 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 एक्स्ट्रा पूछा है, ऑलरेडी 80,000 तो बेच ही रहे थे ना, तो एक्स्ट्रा कितना बेच रहे, 4 लाख। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बट है बेसिक बट इंपॉर्टेंट। चल लास्ट पार्ट में देख क्या बोला है, सेलिंग प्राइस टू बी फिक्स्ड to bring down the BP to 10,000. Break even point is to 10,000 units under the present conditions. 10,000 यूनिट चाहिए बेसिकली ब्रेक इवन पॉइंट, आ जाएगा ना। ये वीडियो पॉज करो, खुद ट्राई करो, चलो चलो। ब्रेक इवन पॉइंट कैसे आएगा, फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। ब्रेक इवन पॉइंट 10,000, fixed cost 3,60,000 डिवाइड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। देयरफॉर कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कितना हो गया, 3,60,000 डिवाइड बाय 10,000, मतलब 36 पर यूनिट। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट 36, एड द वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट 17.5, तो 36 प्लस 17.5 53.5। पीवी रेशियो यूज में लेना नहीं, पीवी रेशियो सेलिंग प्राइस का बेस था, नया सेलिंग प्राइस ढूंढ रहे हैं तो पीवी रेशियो सेम नहीं रहेगा, ध्यान रखना। हो गया क्वेश्चन, अगले में मिलते हैं। हाँ जी सर, आ जाओ क्वेश्चन नंबर 30 पे। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट लवली क्वेश्चन ऑफ द चैप्टर। बड़ा प्यारा चैप्टर का, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है इस चैप्टर का। देख क्या बोला हुआ है, PQR Limited has furnished the following data for 2 years 2011 and 12 के लिए।
सेल्स दिया है 2011 का, 12 का नहीं है। पीवी रेशियो 2011 और 12 दोनों है, और एमओएस एज अ परसेंटेज ऑफ टोटल सेल्स वो भी दोनों साल का है। और बोला क्या है, देयर हैज बीन सब्सटेंशियल सेविंग्स इन द फिक्स कॉस्ट इन द ईयर 2012 ड्यू टू रिस्ट्रक्चरिंग प्रोसेस। मतलब फिक्स कॉस्ट चेंज हो गया है 2012 में और कम हुआ है। स्टेटमेंट मार्क करो, कंपनी कुड मेंटेन इट सेल्स क्वांटिटी लेवल of 2011 and 2012 by reducing the selling price। 2011 का क्वांटिटी 2012 में बेचा है, बट सेलिंग प्राइस कम हो गया है। तो अगर 2011 में 10 यूनिट बेचा है 20, अभी भी 10 यूनिट बेचा है 2012 में, बट लेस देन 20 पे। और देख मांगा क्या है, 2012 का सेल्स, फिक्स कॉस्ट फॉर 2012, ब्रेक इवन सेल्स फॉर 2012। आ जाओ देखते हैं। अब है ना, एक मिनट पहले वापस आ, डेटा मांगा है सारा 2012 का, पर अपने पास 2012 में तो सिर्फ परसेंटेजेस है। अरे इन परसेंटेजेस का क्या फायदा अगर तुम्हारे पास कोई नंबर ही नहीं है मल्टीप्लाई करने को। परसेंटेज इन इट सेल्फ इज यूजलेस, कुछ फायदा ही नहीं होने वाला इसमें से। तो अब यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, अपन लोग को है ना कोई नंबर ढूंढना पड़ेगा जो अपन 2012 में डाल सके। अब नंबर कहां से आएगा सर, नंबर लाना पड़ेगा 2011 से, क्योंकि 2011 में ही अपने पास कोई ना कोई डेटा अवेलेबल है नंबर सहित। तो एक काम करते, पहले है ना 2011 का डेटा बना लेते। सेल्स, वेरिएबल कॉस्ट, कंट्रीब्यूशन, फिक्स कॉस्ट, प्रॉफिट। सेल्स दिया है 8 लाख का, पीवी रेशियो है 50%, तो अगर ये 50% है तो ये 4 लाख, तो ये भी 4 लाख। बट इसके आगे आप कैसे जाए, फिक्स कॉस्ट और प्रॉफिट कैसे लेके आए। एमओएस दिया है ना, तो 8 लाख के सेल में एमओएस कितना है, 40%। तो एमओएस सेल्स कितना होएगा, 3,20,000 इंटू पीवी ऑफ 50% इज प्रॉफिट। प्रॉफिट 1,60,000 है। तो अगर ये 1,60,000 है, सॉरी ये 1,60,000 है, तो ये 2,40,000। अब इसमें से कोई एक नंबर 2012 में यूज करना पड़ेगा। अब 2012 में कौन सा नंबर सेम रहेगा, विल द सेल्स बी द सेम, नहीं क्योंकि सेलिंग प्राइस कम करके बेचा है प्रोडक्ट। विल द प्रॉफिट बी द सेम, नहीं क्यों, क्योंकि फिक्स कॉस्ट सेम नहीं है। तो फिक्स कॉस्ट भी सेम नहीं है, प्रॉफिट भी सेम नहीं है, क्या कंट्रीब्यूशन सेम आएगा, द आंसर इज नो, क्योंकि कंट्रीब्यूशन को सेम आने के लिए अपने पास सेलिंग प्राइस सेम होना चाहिए था, वो भी नहीं है। क्या सेम रहेगा, वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट क्यों सेम है सर, अरे अगर पहले 10 यूनिट बेच रहे थे एट 20 पर यूनिट, और वेरिएबल कॉस्ट था 10 यूनिट्स एट 10 पर यूनिट, सो अभी भी तो तुम 10 यूनिट्स ही बेच रहे हो, सेम क्वांटिटी, तो अभी भी 10 यूनिट्स ही बेच रहे हो। एंड क्योंकि वेरिएबल कॉस्ट में कोई चेंज नहीं बोला है, तो ये तो आज भी 100 रुपए ही रहा ना, तो बस वेरिएबल कॉस्ट सेम। अब एक बार तुमने वेरिएबल कॉस्ट सेम निकाल लिया ना, अब इस क्वेश्चन में कुछ नहीं। अब देख, उन्होंने पीवी रेशियो कितना बोला है, 37.5%, मतलब वेरिएबल कॉस्ट इज 62.5%। इफ 4 लाख इज 62.5%, तो 100% कितना, 6,40,000, तो कंट्रीब्यूशन 2,40,000,
और वापस से वही कर लेंगे ना, 6,40,000 का एमओएस कितना है, 21.875%। तो एमओएस सेल्स कितना होगा, 6,40,000 इंटू 21.875%, 1,40,000 इंटू पीवी 37.5%। तो प्रॉफिट कितना, प्रॉफिट 52,500। तो अगर प्रॉफिट 52,500 है तो माइनस 2,40,000, 187,500 ये अपना फिक्स कॉस्ट हो गया। क्वेश्चन सॉल्व, वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन टू डू। और देख मैंने ना एक अच्छा काम किया है, ये तो है क्वेश्चन नंबर 30, 31 सेम है, ट्राई कर, ट्राई करो चलो। हाँ जी सर, चालू कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 41, सुपर डुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 41 और 42। इसमें वापस से ब्रेक इवन पॉइंट का ही वेरिएंट्स है। देख सबसे पहला ब्रेक इवन पॉइंट कौन सा किया, वेनिला, फिक्स कॉस्ट अपॉन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। उसके बाद अपन ने क्या किया, एक फिक्स कॉस्ट है, दो कंट्रीब्यूशन है, और अब यहाँ पे एक ही कंट्रीब्यूशन है बट दो फिक्स कॉस्ट है। अब देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। डेटा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस क्वेश्चन में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, थोड़ा ध्यान से समझ ले ताकि 42 क्वेश्चन जो है उसके बाद वाला उसके सिमिलर है वो तुम लोग ट्राई कर सको अपने आप से। अब क्या बोला भाई, अब कंपनी with 90% capacity utilization is manufacturing a product and makes a sale of 9,45,000 at 30 per unit. The cost data is as under, मटेरियल है, लेबर है, सेमी वेरिएबल कॉस्ट है, पर उन्होंने बता दिया है उसमें वेरिएबल कितना है और टोटल कितना। टोटल पता है, वेरिएबल पता है, तो बचा हुआ फिक्स मिल जाएगा अपने को। और बोला है फिक्स कॉस्ट इज 94,500 अप टू 90% लेवल ऑफ आउटपुट, 94,500 अप टू 90%। और बोला बियॉन्ड दिस एन एडिशनल 15,000 विल बी इनकर्ड। इसके अलावा एक और खर्चा लगेगा और फिक्स कॉस्ट बढ़ जाएगा अगर 90% के बाद गए। रिक्वायर्ड जाने दे पहले डेटा। तो देख इन्होंने क्या क्या बोला है, ये लोग 9,45,000 का सेल कर रहे हैं 30 पर यूनिट के हिसाब से। तो कितना यूनिट्स हो रहा है अभी, 9,45,000 divided by 30, the number of units that we are doing right now, 9,45,000 divided by 30, 31,500 यूनिट्स है, और ये 90% पर है। अगर ये 90% है तो फुल कैपेसिटी कितना है, क्रॉस मल्टीप्लाई 35,000। फिर है ना उन्होंने अपने को क्या डेटा दिया है, सेलिंग प्राइस, वेरिएबल कॉस्ट वगैरह का डेटा दिया हुआ है। अपन बनाएंगे पहले कंट्रीब्यूशन। तो देख सेलिंग प्राइस पर यूनिट कितना है 30, डायरेक्ट मटेरियल पर यूनिट इज 9, डायरेक्ट लेबर पर यूनिट इज 7, और वेरिएबल ओवरहेड इज 4.25। तो 9 + 7 + 4.25 20.25। तो मतलब कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कितना है 9.75। तो सेलिंग प्राइस आ गया, वेरिएबल कॉस्ट आ गया, कंट्रीब्यूशन आ गया, वो सब हो गया। अब लेट्स लुक इनटू द फिक्स कॉस्ट। बट फिक्स कॉस्ट दो है अपने पास, यहां पे गलती नहीं चाहिए। फिक्स कॉस्ट है 2 ओवर ईयर। पहला फिक्स कॉस्ट कौन सा, जो प्योर फिक्स कॉस्ट है 94,500, वो तो है ही है, बट सेमी वेरिएबल ओवरहेड में भी एक फिक्स कॉस्ट है बॉस, उसका ध्यान रखना है। अब सेमी वेरिएबल ओवरहेड है कितना, 2,10,000। उसमें से वेरिएबल ओवरहेड कितना होएगा 4.25 पर यूनिट है। फॉर हाउ मेनी यूनिट्स, 31,500 या 35,000? सर इट विल बी फॉर 31,500, क्योंकि ये स्ट्रक्चर तो 31,500 के हिसाब से दिया है ना। तो इंटू 31,500 यूनिट्स, 4.25 इंटू 31,500,
133,875। तो बचा हुआ क्या हो गया फिर? फिक्स ओवरहेड्स। फिक्स ओवरहेड कितना होएगा? आउट ऑफ 2,10,000, 133,875 ये वेरिएबल है, तो मतलब बचा हुआ क्या हो गया? फिक्स 76,125। ठीक है, अब है ना अपन लोग फिक्स कॉस्ट देखते हैं। फिक्स कॉस्ट के लिए क्या बोला हुआ है? फिक्स कॉस्ट अप टू 90%, which is up to 31,500 units। तो देख 94,500 तो है ही है, प्लस ये 76,125 भी तो है ना भाई, ये भी तो फिक्स है, तो ये भी तो लगेगा, प्लस 94,500, ये हो गया कितना? 1,70,625। तो अगर तुम लोग अप टू 90% तक रहे तो 170,625 का है ना अपने को फिक्स कॉस्ट लगेगा। बियॉन्ड 90%, मतलब बियॉन्ड 31,500 यूनिट्स, तुम्हें 170,625 तो देना ही है, प्लस 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 तुम्हें 15,000 रुपए और देने पड़ेंगे, तो मतलब 185,625 हो जाएगा। डेटा क्लियर है? देख, सबसे पहले अपन ने ढूंढा कि 90% पे अपन यूनिट्स कितने कर रहे हैं, तो 100% उसके हिसाब से निकाल लिया। सेलिंग प्राइस दिया था, वेरिएबल कॉस्ट सारे के सारे निकाल के कंट्रीब्यूशन पर यूनिट ढूंढ लिया। फिर फिक्स कॉस्ट के लिए ना सेमी वेरिएबल ओवरहेड पहले ब्रेक डाउन किया, कितना वेरिएबल है वो निकाल दिया, तो बचा हुआ फिक्स। और फिर फिक्स कॉस्ट है ना दो लेवल्स पे दिया है। इतना डेटा होने के बाद नाउ वी कैन लुक इनटू द रिक्वायर्ड। रिक्वायर्ड में देख क्या बोला हुआ, लेवल ऑफ आउटपुट एट ब्रेक इवन पॉइंट, मतलब बेसिकली ब्रेक इवन पॉइंट पूछ रहे हैं। अब ब्रेक इवन पॉइंट का फॉर्मूला क्या है? फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। अब अपने पास कंट्रीब्यूशन पर यूनिट तो एक ही है, बट फिक्स कॉस्ट तो है, कौन सा फिक्स कॉस्ट लिए? तो यहां पे है ना अपने को करना पड़ेगा ट्रायल एंड एरर मेथड। अब ये ट्रायल एंड एरर मेथड कैसे काम करता है थोड़ा सा ये समझ लो। हाउ डज ट्रायल एंड एरर मेथड ऑपरेट फॉर यू? ट्रायल एंड एरर में सबसे पहले अपन जो लोएस्ट फिक्स कॉस्ट है ना उसके ऊपर चेक करेंगे कि अपना आंसर उस फिक्स कॉस्ट की रेंज में आ रहा है कि नहीं। तो अपना लोएस्ट फिक्स कॉस्ट कितना है? 170,625। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कितना है? 9.75। तो आंसर आ रहा है 17,500 यूनिट्स। अब इफ दिस आंसर इज विद इन द रेंज ऑफ द फिक्स कॉस्ट, तो ये आंसर राइट है, नहीं तो रॉन्ग है। अपना 170,625 ये जो फिक्स कॉस्ट है ये कब तक वैलिड है? ये वैलिड है अप टू 31,500 यूनिट्स तक। अब इज योर आंसर विद इन 31,500 यूनिट्स? यस, मतलब ये विद इन द रेंज है, मतलब ये राइट है। सर रॉन्ग कैसा होता फिर? दूसरा वाला फिक्स कॉस्ट ले ले, 185,625 डिवाइड बाय 9.75, 185,625 डिवाइड बाय 9.75, इसका आंसर आ रहा है 19,038 के आसपास। नाउ इज 19,038 विद इन द रेंज ऑफ द फिक्स कॉस्ट? 185,625 का जो रेंज है वो कहां से है? 185,625 का रेंज कहां से होने वाला है? बियॉन्ड 31,500। इज योर आंसर बियॉन्ड 31,500? इज द आंसर बियॉन्ड 31,500? नहीं, मतलब यहां पे क्या हो गया? ये आउट ऑफ रेंज हो गया। समझा गया? एक पार्ट और देख, बाकी के दोनों समझ में आ जाएगा। अब उन्होंने सेकंड पार्ट में देख क्या मांगा है, नंबर ऑफ यूनिट्स टू ओवर नेट इनकम ऑफ 10% ऑन सेल्स। 10-20 बार कर लिया है, वापस कर लेते। लेट द यूनिट्स बी एक्स, तो सेल्स कितना होएगा?
30x, वेरिएबल कॉस्ट कितना है 20.25x, कंट्रीब्यूशन कितना है 9.75x। फिक्स कॉस्ट कौन सा लेंगे, फिक्स कॉस्ट वापस लोअर रेंज वाला लेंगे सर 170,625। और प्रॉफिट कितना मांगा है, प्रॉफिट मांगा है 10%, तो 3x। अब 9.75x माइनस 170,625 is 3x, 6.75x is 170,625, तो x कितना 170,625 डिवाइडेड बाय 6.75, एक सेकेंड ना 170,625 divided by 6.75x, 25,278 आ रहा, 277.77, so 278। ठीक है, अब at 25,278 units is the fixed cost 170,625। हाँ, 170,625 का फिक्स कॉस्ट कब तक है, up to 31,500। is the answer within 31,500 units? yes, तो ये राइट है, नो चेंज नीडेड हियर। अब लास्ट वाला पार्ट देख, लेवल ऑफ आउटपुट नीडेड टू अर्न अ प्रॉफिट ऑफ 141,375, तो कुछ नहीं यार, रिवर्स जाएंगे ना, सेल वेरिएबल कॉस्ट कंट्रीब्यूशन फिक्स कॉस्ट प्रॉफिट, प्रॉफिट 141,375, फिक्स कॉस्ट कम वाला ही ले रहा हूं पहले 170,625, 170,625 प्लस 141,375, 3,12,000 अपना कंट्रीब्यूशन है। एक यूनिट का कंट्रीब्यूशन कितना आता अपने को 9.75, तो 3,12,000 के लिए कितना यूनिट्स करना पड़ेगा, ये आ रहा है 32,000 यूनिट्स। इज द फिक्स कॉस्ट नाउ विद इन द रेंज 170,625 कब तक वैलिड है, अप टू 31,500 तक वैलिड है। इज योर आंसर विद इन 31,500? नो। इज इट विद इन 31,500? नो। तो मतलब क्या तुम्हारा फिक्स कॉस्ट करेक्ट है ये बार? नहीं, तो रिकैलकुलेट करेंगे नए वाले फिक्स कॉस्ट के साथ 185,625, so 141,375 plus 185,625, 3,27,000। एक यूनिट के लिए 9.75 मिलेगा, तो 3,27,000 के लिए कितना यूनिट्स 33,538.46 है, तो 539 लिख देता हूं। नाउ इज दिस विद इन द रेंज ऑफ द फिक्स कॉस्ट? 185,625 का रेंज क्या है? इट इज बियॉन्ड 31,500। इज दिस नंबर बियॉन्ड 31,500? यस। तो क्या अपना अभी फिक्स कॉस्ट बराबर है? हाँ, समझ में आया। और हमेशा ध्यान रखना इस टाइप वाले में कोई ना कोई एक जगह पे तुम्हें एरर आना ही आना है। अगर एरर नहीं आया मतलब तुम्हारे सोल्यूशन में एरर है। 3 रिक्वायर्ड होएगा, एक में एरर आएगा, 2 रिक्वायर्ड होएगा, एक में एरर आएगा ही आएगा, समझा। बट इन सब के लिए ना ये डेटा ना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। डेटा क्रैक कर लिया तो अपने आप रिक्वायर्ड आ जाएगा। अब एक काम करो, 41 जैसा ही 42 क्वेश्चन है, ट्राई करो थोड़ा दिमाग लगाना। अच्छा प्यारा क्वेश्चन है, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, ट्राई करके आओ। चलो हाँ जी सर, आ गए क्वेश्चन नंबर 57 पे। फर्स्ट एडिशनल क्वेश्चन बट वेरी 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 इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। यहाँ पे अपन लोग है ना, देख वो जो चेंज इन टोटल कॉस्ट अपॉन चेंज इन यूनिट्स करते थे टू गेट वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, उस प्रिंसिपल को है ना थोड़ा सा चैलेंज किया इस क्वेश्चन ने। वेरी नाइस क्वेश्चन, लेट्स हैव अ लुक क्या बोला है देख। कंपनी मैन्युफैक्चर्स एंड सेल्स अ प्रोडक्ट द सेलिंग प्राइस ऑफ व्हिच इज कंट्रोल्ड बाय द गवर्नमेंट। Raw material required for this product is also made available at a fixed controlled price.
तो जो तुम बेच रहे हो वो गवर्नमेंट कंट्रोल्ड है, जो तुम खरीद रहे हो रॉ मटेरियल वो भी गवर्नमेंट कंट्रोल्ड है। और बोला है द फॉलोइंग फिगर्स हैव बीन कॉल्ड फॉर द प्रीवियस 2 अकाउंटिंग ईयर्स ऑफ द कंपनी। तो ईयर 1 और 2 है। क्वांटिटी सोल्ड इन टन्स दिया हुआ है 1,26,000 एंड 1,44,000। द प्राइस पर टन इज 185 और सेल्स वैल्यू दिया हुआ है। एक बार चेक कर लेते हैं सेल्स वैल्यू से सेलिंग प्राइस कितना आ रहा है 23,310। ए ध्यान रखना द रुपीज आर इन थाउजेंड, सो इनटू 1,000 डिवाइडेड बाय 1,26,000, ये तो 185 है। 26,640 इंटू 1,000 डिवाइडेड बाय 1,44,000, ये भी 185 ही है। रॉ मटेरियल चेक करते 11,340 इंटू 1,000 डिवाइडेड बाय 1,26,000, ये 90 है। 12,960 इंटू 1,000 डिवाइडेड बाय 1,44,000, ये भी 90 है। तो देख क्वेश्चन ने एनीवेज बोला था कि वो लोग फिक्स कंट्रोल प्राइस पे बेच रहे हैं और उनको रॉ मटेरियल भी फिक्स प्राइस पे आ रहा है, वो तो दिख गया है। अब लेबर में देख कितना है 1512 इंटू 1,000 डिवाइडेड बाय 1,26,000, ये 12 रुपए आ रहा है। और 1872 इंटू 1,000 डिवाइडेड बाय 1,44,000, वो इंटरेस्टिंग, ये 13 आ रहा है। और फिर फैक्ट्री एडमिन और सेलिंग एक्सपेंसेस दिए हुए। फैक्ट्री एडमिन और सेलिंग एक्सपेंसेस है ना, पहले तो ये चेक कर लेते हैं फिक्स है कि वेरिएबल है कि सेमी वेरिएबल है। टोटल में सेम नहीं है, मतलब ये फिक्स नहीं है। पर यूनिट सेम है क्या, चेक कर लेते हैं। इधर 77 आ रहा है और 11,232 इंटू 1,000 डिवाइडेड बाय 1,44,000, इधर 78 आ रहा है। ओ चलो ठीक है, देखते हैं। और इन्होंने अपने को प्रॉफिट दिया हुआ है। अब बोला क्या है, ड्यूरिंग द ईयर 2 डायरेक्ट लेबर रेट्स इंक्रीज बाय 8.33%। एक बार चेक कर तो 12 प्लस 8.33% कितना हो रहा है 30। मतलब डायरेक्ट लेबर वेरिएबल ही है, बस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट बढ़ गया। और increases in factory admin and selling expenses during the year were 8,10,000 on account of factors other than increased quantities produced and sold। एक कौन सा वाला कॉस्ट चेंज होता है बिकॉज ऑफ इंक्रीज क्वांटिटीज प्रोड्यूस्ड एंड सोल्ड, वेरिएबल। ये लोग बोल रहे हैं कि दिस वाज 8,10,000 अपार्ट फ्रॉम दैट, 8,10,000 के अपार्ट था वो। तो वो जो 8,10,000 है दैट इज एन इंक्रीज इन फिक्स कॉस्ट। अभी देख जब भी अपन लोग है ना चेंज इन टोटल कॉस्ट अपॉन चेंज इन यूनिट्स करते हैं, वी गेट वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। ठीक है, अपन लोग ये क्यों कर पा रहे हैं, क्योंकि अपना फिक्स कॉस्ट दोनों साल में सेम है, ये अज्यूम्ड होता है। इधर सेम नहीं है, फिक्स कॉस्ट भी बढ़ गया है, तो अपन को उसको रिवर्स करना पड़ेगा। देखते कैसे। और बोला है द मैनेजिंग डायरेक्टर डिजायर्स टू नो what quantity they had produced and sold would have given them the same net profit per ton in year 2 as it had earned during year 1। तो year 1 में net profit per ton कितना है 756 into 1,000 divided by 1,26,000। तो net profit per ton 6 रुपए, उनको है ना year 2 में भी 6 रुपए चाहिए, ईयर 2 में भी 6 रुपए चाहिए। तो पूछ रहे हैं कि ना अपने को कितना क्वांटिटी प्रोड्यूस एंड सोल्ड करना पड़ेगा। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है एक्सेप्ट एडमिन सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन वाला। तो सबसे पहले है ना उसी के ऊपर ही काम करते हैं, समझ इसको कैसे करेंगे। अपन लोग है ना आइडियली क्या कर रहे होते हैं, चेंज इन टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय चेंज इन यूनिट्स। चेंज इन टोटल कॉस्ट लिख देते 11,232 माइनस 9,702 और चेंज इन यूनिट्स 1,44,000 माइनस 1,26,000। देख ये करने का अपना ऑब्जेक्टिव क्या था, अपने को ऊपर है ना वेरिएबल कॉस्ट का चेंज मिल जाए, पर अभी अपने पास फिक्स कॉस्ट का भी चेंज है, तो अब अपने को वो चेंज को न्यूट्रलाइज करना पड़ेगा।
चेंज को न्यूट्रलाइज करने का मतलब क्या है? उन्होंने क्या बोला था, फिक्स कॉस्ट बढ़ रहा है 8,10,000 से। अगर फिक्स कॉस्ट 8,10,000 से बढ़ रहा है, अपने को उसको रिवर्स करना है, तो उसको कम कर दो। 810 थाउजेंड्स में है ना, तो 810। अब 11,232 माइनस 810, ये जो अब है ना इन दोनों के बीच का गैप, मतलब 9702 और इसका गैप इज नाउ ओनली एंड ओनली बिकॉज ऑफ वेरिएबल कॉस्ट। तो अब अपन लोग यहां से वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट निकाल पाएंगे और फिर अपन लोग फिक्स कॉस्ट को एक्सट्रैक्ट कर लेंगे। समझ? तो 11,232 माइनस 810 माइनस 9702, तो 720,000 है, तो मैं इसको 7,20,000 लिख दे रहा हूं। और 144 माइनस 126, 18,000। सो वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट इज 40। अब एक बार वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट मिल गया ना, तो सब्स्टिट्यूट कर लो। तो वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट मिला एट 1,26,000 यूनिट्स, दैट इज इन ईयर 1। ईयर 1 में टोटल कॉस्ट वाज 9,702,000, ठीक है, 97,02,000। अब इसमें से वेरिएबल कितना है? 1,26,000 इंटू 40, 1,26,000 इंटू 40, तो 50,40,000 तो यही हो गया, माइनस 97,02,000, तो फिक्स कॉस्ट हो गया कितना? 46,62,000। बट दिस वाज इन ईयर 1। ईयर 1 में ये 46,62,000 हुआ था। एड अनदर 8,10,000 फॉर ईयर 2। ईयर 2 में बढ़ गया ना फिक्स कॉस्ट, तो ईयर 2 का फिक्स कॉस्ट कितना है? 54,72,000। और अब बस अपन लोग है ना यूनिट्स को एक्स मान लेते हैं, क्योंकि यूनिट्स अपने को चाहिए। सेल्स कितना होएगा? हाउ मच वुड बी द सेल्स? 185 पर यूनिट इनटू नंबर ऑफ यूनिट्स, 185x लेस द वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट में है ना अपन लोग ने ढूंढा था भाई, एक सेकंड ना, वेरिएबल कॉस्ट में अपन लोग ने ढूंढा था मटेरियल 90 है, लेबर 13 है, वेरिएबल ओवरहेड अभी अभी 40 ढूंढ लिया, तो वो सारे के सारे वेरिएबल को साथ में ही ऐड कर लेते, मतलब मटेरियल प्लस लेबर प्लस वेरिएबल ओवरहेड, ये सब कुछ साथ में ऐड। तो मटेरियल का 90 है, लेबर का 13 रुपीज है, और वेरिएबल ओवरहेड का 40 है इनटू द नंबर ऑफ यूनिट्स। सो 90 प्लस 40 प्लस 13, 143x हो गया। तो कंट्रीब्यूशन कितना आया? 185, 42x। फिक्स कॉस्ट कितना है? फिक्स कॉस्ट है 54,72,000। और अपने को आ जाएगा प्रॉफिट। उन्हें प्रॉफिट कितना चाहिए? सेम एज पर टन जो लास्ट टाइम था। लास्ट टाइम प्रॉफिट पर टन कितना था? 6 रुपीज। तो अभी भी 6 रुपीज इंटू द नंबर ऑफ यूनिट, 6x। और अब 42x माइनस 54,72,000 is 6x. So 42x minus 6x is 54,72,000. 36x is 54,72,000. X है ना 54,72,000 divided by 36, 1,52,000. These are the number of units you will produce and sell to get 6 rupees profit per ton as it was in the last year. एक बार वापस बता दूं, इस पूरे क्वेश्चन में ना सिर्फ यही एक पार्ट इंपॉर्टेंट था। अपन लोग अपना रेगुलर चेंज इन प्रॉफिट, चेंज इन टोटल कॉस्ट अपॉन चेंज इन यूनिट्स करते, बिकॉज अपन लोग अपना फिक्स कॉस्ट सेम मांग रहे हैं। अगर अपना फिक्स कॉस्ट चेंज हो गया, अगर अपना फिक्स कॉस्ट चेंज हो गया,
तो यहाँ पे दिक्कत हो जाएगी। अगर अपना फिक्स कॉस्ट चेंज होता है तो अब क्या करना पड़ेगा, दिक्कत मतलब क्या है, अपन लोग को उसका इफेक्ट न्यूट्रलाइज करना है। फिक्स कॉस्ट का इफेक्ट न्यूट्रलाइज करेंगे तो अपने पास है ना, यहाँ पे जो भी बच जाएगा वो वेरिएबल कॉस्ट ही होगा। तो इस बार फिक्स कॉस्ट बढ़ा था तो अपन लोग ने ना न्यूट्रलाइज करने के लिए माइनस कर दिया उसमें से। अभी यही अगर फिक्स कॉस्ट कम हो गया होता तो अपन लोग ऐड कर देते। समझा गया? बेसिकली ऑपोजिट इफेक्ट दे दो फिक्स कॉस्ट की चेंज का। फिक्स कॉस्ट बढ़ा अपन ने माइनस कर दिया, फिक्स कॉस्ट कम हुआ अपन ऐड कर देंगे। वो कर देने के बाद अब तुम्हारा वेरिएबल कॉस्ट आ जाएगा शांति से, फिर वेरिएबल कॉस्ट के साथ सब्स्टिट्यूट करके फिक्स कॉस्ट होगा। समझा? आओ अगले क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 59, बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन, बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन। आई लव दिस क्वेश्चन, बहुत अच्छा बना है। देख क्या बोला हुआ है, company makes 1500 units of a product for which the profitability statement is given below। तो सेल्स दिया है, मटेरियल, लेबर, वेरिएबल ओवरहेड, फिक्स कॉस्ट और प्रॉफिट दे दिया है, और बोला आफ्टर द फर्स्ट 500 यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शन, पहला 500 यूनिट के बाद द कंपनी हैज टू पे अ प्रीमियम ऑफ 5 पर यूनिट एज ओवरटाइम लेबर। The premium so paid has been included in the labor cost of 35,000 given above। a required मिस हो गया है, लिख दो फाइंड ब्रेक इवन पॉइंट। फाइंड ब्रेक इवन पॉइंट। अब ना बड़ा मस्त क्वेश्चन है, बड़ा मस्त क्वेश्चन है। आई टेल यू व्हाई। तुम लोग के पहले 500 यूनिट जो है ना, उसमें तुम्हारा सेलिंग प्राइस सेम है, मटेरियल सेम है, लेबर अलग होगा। बट बाकी के 1000 यूनिट में सेलिंग प्राइस सेम, मटेरियल सेम, लेबर वापस उधर अलग होने वाला है। तो क्योंकि अलग अलग लेबर का कॉस्ट होने वाला है तो मैं ना डायरेक्टली अपना ब्रेक इवन फाइंड नहीं कर सकते। तो अपन एक काम करते हैं, सुन, पहले एक काम करते, ये फाइंड करते कि अलग अलग अपने कॉन्ट्रीब्यूशंस कितने हैं, फिर फाइंड करते। ठीक, अपन लोग ने ना प्रीमियम कितना दिया होगा, हाउ मच वुड बी द प्रीमियम टोटल। प्रीमियम पेड विल बी हाउ मच। अपन लोग ने 1500 यूनिट बनाए हैं और प्रीमियम कब लग रहा है, 500 यूनिट के बाद। मतलब 1000 यूनिट पे प्रीमियम दिया है कितना, 5 पर यूनिट का, मतलब 5000 रुपए तो तुम्हारे यही हो गए प्रीमियम वाले। अब है ना, देख समझना, फर्स्ट 500 यूनिट्स का और नेक्स्ट 1000 यूनिट्स का, पहला 500 यूनिट, अगला 1000 यूनिट, इसमें क्या सेलिंग प्राइस, वेरिएबल कॉस्ट, कंट्रीब्यूशन आता है वो ढूंढते। तो देख सेल्स कितना दिया है, 1,20,000 है, एंड दैट इज फॉर 1500 यूनिट। सो 1,20,000 डिवाइड बाय 1500, वो तो दोनों जगह सेम ही है। डायरेक्ट मटेरियल पर यूनिट कितना होएगा, 30,000 डिवाइड बाय 1500। सो 30,000 डिवाइड बाय 1500, ये दोनों जगह पे 20 ही होगा। ठीक है, डायरेक्ट लेबर पर यूनिट, अब समझना, आउट ऑफ 35,000 5,000 तो प्रीमियम दिया है, तो वो मैं निकाल दे रहा हूं। 30,000 रुपीज तो रेगुलर लेबर लगने ही वाला था। तो रेगुलर लेबर कितना होएगा, 35,000 माइनस जो 5,000 है वो 30,000 फॉर 15,000, 1500 यूनिट। तो इधर लेबर का कॉस्ट कितना है, 20 और 20, और डायरेक्ट लेबर पर यूनिट ओवर टाइम ओनली। तुमने कितना ओवर टाइम दिया है, 5,000 रुपए फॉर 1000 यूनिट, तो 5 रुपए ये भी हो गया। ओवर टाइम का प्रीमियम अलग से देना पड़ेगा ना, तो 20 रुपए तो दोनों जगह लग ही रहे, बट ये 5 रुपए अलग से लग रहे 1000 यूनिट पे। ठीक है, फिर वेरिएबल ओवरहेड है 15,000 यूनिट, 15,000 रुपए फॉर 1500 यूनिट्स, तो 10 रुपए और 10 रुपए, और तो फिर फिक्स कॉस्ट है। तो चलो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट आएगा कितना, यहां पे 30,
और यहाँ पे 40 50 55, ये 25। ठीक है। अब देख, अपने को है ना बेसिकली 16,800 का फिक्स कॉस्ट रिकवर करना है। 16,800 का फिक्स कॉस्ट कैसे रिकवर होएगा? ब्रेक इवन पॉइंट पे सेल, वेरिएबल कॉस्ट, कंट्रीब्यूशन, फिक्स कॉस्ट, प्रॉफिट। प्रॉफिट तो जीरो है। 16,800 फिक्स कॉस्ट, प्रॉफिट जीरो क्यों है सर? अरे ब्रेक इवन ढूंढ रहा हूं इसके लिए। प्रॉफिट है अपने पास, पर मैं ब्रेक इवन ढूंढ रहा हूं इसलिए। तो मतलब अपना कंट्रीब्यूशन कितना होना चाहिए? 16,800। ये 16,800 का कंट्रीब्यूशन कैसे मिलेगा? सबसे पहले तो 500 यूनिट्स बेचेंगे। ये पहले 500 यूनिट बेचोगे, उसके ऊपर 30 पर यूनिट के हिसाब से 15,000 रुपए तो इधर ही आ जाएंगे। बचा हुआ कितना? 1,800 रुपीज। वो 1,800 कहां से आएगा? 25 पर यूनिट के हिसाब से आएगा। तो 1,800 डिवाइड बाय 25, 72 यूनिट्स ये हो गया। समझ में आ रहा है? 72 यूनिट्स ये हो गया। तो अब ब्रेक इवन पॉइंट कितना हुआ? 500 यूनिट तो जो रेगुलर था वो, 72 यूनिट्स जो ऊपर का बेचा है वो, तो टोटल 572 यूनिट्स हो गया। समझा गया? समझा? वेरी 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 इंपॉर्टेंट। अपने को है ना यहाँ पे ये जानना बहुत जरूरी है कि है ना अपन लोग को है ना यहाँ पे ब्रेक इवन कितने पे होना है। क्योंकि अपने पास दो अलग अलग कंट्रीब्यूशन है। ये अपन लोग ने है ना मेन वाली सीरीज से भी किया है, उसमें भी अपने पास एक क्वेश्चन था। तो क्योंकि अपन लोग ने दो अलग अलग कॉन्ट्रीब्यूशन बनाने, तो पहले वो फाइंड किया कि दो अलग अलग कॉन्ट्रीब्यूशन है कितने, और फिर बचा हुआ अपन लोग ने सेम 16,800 का कंट्रीब्यूशन चाहिए। पहले 500 यूनिट से 30 रुपए के हिसाब से 15,000 तो ये मिल गया। बचा हुआ 1,800 रुपए जो बचे रिकवर करने, वो अपन लोग यहाँ से रिकवर करेंगे। तो जिसमें 72 यूनिट्स लग गए, तो हो गया अपना कॉस्ट। ब्रेक इवन विल बी 500 पहले वाले, 72 बाद वाले, 572 यूनिट्स पे ब्रेक इवन। क्लियर? चलो। हाँ जी सर, क्वेश्चन नंबर 60 शटडाउन पॉइंट का क्वेश्चन है, बट थोड़ा सा एक स्टेप और अभी दिया हुआ है, देख लेते क्या बोला है। आर लिमिटेड प्रोड्यूसेस एंड सेल 60,000 यूनिट्स ऑफ प्रोडक्ट AN at its Noida plant. The selling price of the product is 15. Variable cost is 80% of the selling price. मतलब पीवी अपना कितना हो गया? पीवी इज ओनली 20%। ठीक है। फिक्स कॉस्ट ड्यूरिंग द पीरियड इज 4,20,000. Company is continuously suffering losses and management wants to shut down the plant. The fixed cost is expected to reduce by 2,50,000. ये अपना अवॉइडेबल फिक्स कॉस्ट, क्योंकि इतना बच गया अपना, तो ये अवॉइडेबल। बट नया क्या है? एडिशनल कॉस्ट ऑफ प्लांट शटडाउन आर एक्सपेक्टेड टू बी 25,000. These are technically called as shutdown costs. You are required to comment on whether the Noida plant should be shut down and find the shutdown point in units. ढूंढ लेते ना यार क्या है। अपने को शटडाउन पॉइंट का फॉर्मूला तो आता ही है। शटडाउन पॉइंट क्या होता है? दैट इज अवॉइडेबल फिक्स कॉस्ट अपॉन द पीवी रेशियो। अपना कितना फिक्स कॉस्ट अवॉइड हुआ है? क्या पूरा का पूरा 2,50,000 अवॉइड होगा? द आंसर इज नो। क्यों नहीं सर? क्योंकि वो जो प्लांट शट डाउन किया है, तो उसमें वो खर्चा चला गया ना। तो तुमने शटर बंद किया, सोचा 2.5 लाख बच जाएंगे, पर शटर बंद करते करते 25,000 और चले गए। तो शटडाउन एक्चुअली जो कॉस्ट है ना, उतने से तुम्हारा अवॉइडेबल फिक्स कॉस्ट और कम हो गया। तुम कितना अवॉइड कर पाए? पूरा 2,50,000 नहीं, यू कुड अवॉइड लेस 25,000। तो अवॉइडेबल फिक्स कॉस्ट हो गया सिर्फ और सिर्फ 2,25,000। बस यही नया था। डिवाइड बाय पीवी रेशियो। पीवी रेशियो कितना है? 20%। एक बार वापस से, यू कुड हैव अवॉइडेड एंटायर 2,50,000,
तो अपन लोग क्या करते हैं, अवॉइडेबल फिक्स कॉस्ट अपन पीवी रेशियो कर लिया होता। बट इस बार पूरा 2,50,000 अवॉइड नहीं होगा, क्योंककि 25,000 तुम्हारा शट डाउन करने का भी खर्चा आ रहा है। शट डाउन करने का खर्चा भी 25,000 आ रहा है, विच मीन्स वॉट, कि यू विल बी एबल टू अवॉइड द 2,50,000 माइनस द 25,000। ये अवॉइड नहीं होएगा। अगर तुमने शट डाउन कर दिया तो ये लग गया, मतलब दिस इज नॉट अवॉइडेबल, समझा। तो नेट नेट अवॉइड कितना किया, 2,50,000 सोचा था अवॉइड करेंगे, 25,000 चले गए, अवॉइड कितना हुआ, 2,25,000 upon 20%. So 2,25,000 divided by 20%. 11,25,000 is the shutdown point. पर उनको है ना यूनिट्स में चाहिए, तो सेलिंग प्राइस पर यूनिट अपने को दिया है 15, तो डिवाइडेड बाय 15, 75,000 यूनिट्स है शटडाउन पॉइंट। अब बिलो द शटडाउन पॉइंट अपना रूल क्या है, तो बिलो 75,000 क्या करोगे, शट डाउन। एट 75,000 क्या करोगे, इधर। अबाव 75,000 क्या करोगे, अबाव 75,000 ऑपरेट। अपन लोग फिलहाल कितने यूनिट्स बना रहे हैं, क्वेश्चन ने बहुत क्लियरली बोला है, यू आर करेंटली डूइंग ओनली 60,000 यूनिट्स। सिर्फ 60,000 यूनिट कर रहे हो तुम लोग। तो अगर तुम लोग सिर्फ 60,000 यूनिट कर रहे हो, दैट इज बिलो द शटडाउन पॉइंट। ये रहा 60,000 is below the shutdown point. So what should the company do? Shut down the plant. तो उन्होंने दो चीजें पूछी है, वेदर द प्लांट शुड बी शट डाउन, यस। शट डाउन पॉइंट इन यूनिट्स ये आ गया 75,000। दैट्स हाउ इट्स डन। चल अगला करेंगे। आइए सर क्वेश्चन नंबर 61 पे। दिस वन इज अगेन ऑन रैंकिंग वाला टाइप, जो अपन लोग ने कंस्ट्रेंट किया था ना, क्वेश्चन नंबर 56, ये वो वाले टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है ना। आ जाओ फटाफट देखते हैं क्या बोला हुआ है। एन एग्रीकल्चर बेस्ड कंपनी हैविंग 210 हेक्टर्स of land is engaged in growing three types of cereals, namely wheat, rice, and maize annually. The yield of the different crops and their selling prices are given below. So wheat, rice और maize yield in kgs per hectare, मतलब अगर एक हेक्टर में वीट लगाया तो 2,000 किलो आएगा, एक हेक्टर में चावल सिर्फ 500 किलो आएगा, और एक हेक्टर में मेज तो सिर्फ 100 किलो आने वाला है। सेलिंग प्राइस दिया हुआ है पर केजी, and the variable cost rate of different crops is given below. All the figures are in per kg. तो लेबर चार्जेस दिए हुए, पैकिंग मटेरियल दिया हुआ है, और अदर वेरिएबल एक्सपेंसेस, ये सब पर केजी है, ठीक है। और इन्होंने क्या बोला है, मैक्सिमम एरिया अपन लोग कितना लगा सकते हैं क्रॉप का, और मिनिमम एरिया अपन लोग कितना लगाना है अपने को। एक बार मैक्सिमम एरिया ऐड कर दो, 160 है प्लस 50 प्लस 60, तो ये होता है 270 हेक्टर। अपने पास कितना है, सिर्फ 210 है, मतलब अपन सब तो नहीं कर सकते, तो बस अपने पास यहाँ पे जमीन कम पड़ रही है। अच्छा मिनिमम कितना है, 150 हेक्टर्स, मतलब इतना तो अपने को क्रॉप में लगाना ही लगाना है, उसमें कोई ऑप्शन ही नहीं है। इतना 100 एकर्स हेक्टर्स, 40 हेक्टर्स एंड 10 हेक्टर्स, ये तो करना ही करना है, समझा क्या। अब रिक्वायर्ड में देख क्या बोला है, रैंक द क्रॉप्स ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रीब्यूशन पर हेक्टर। तो ठीक है ना, अपन लोग कंट्रीब्यूशन पर हेक्टर निकाल लेते, क्या बड़ा काम है उसमें। देख अपने पास सारा डिटेल दिया हुआ है फॉर व्हीट, राइस एंड मेज ऑन अ पर केजी बेसिस। तो पहले अपन लोग कंट्रीब्यूशन पर केजी निकालेंगे, तो सेलिंग प्राइस पर केजी 20, 40, 250 लेस लेबर 8 रुपए, 10 रुपए, 120 रुपए, लेस पैकिंग मटेरियल, ये सब वेरिएबल या 2, 2 and 10 and less
अदर वेरिएबल एक्सपेंसेस 4, 1 एंड 20। तो अपने को आएगा कंट्रीब्यूशन पर केजी, ये कितना है 14, 6, ये है 10, 12, 13, 13 और 40, 27 और 120, 30, 150, ये 100 रुपए। अब ये तो केजी है, पर उन्हें चाहिए पर हेक्टर। मुझे एक बात बता, 1 हेक्टर में कितना किलो गेहूं आएगा? वीट कितना आएगा? वीट आएगा 200, 2000 किलो। तो इंटू कर देते केजीज पर हेक्टर 2500, 100। तो ये देखिए आ गया अपने को कंट्रीब्यूशन पर हेक्टर, पूरे हेक्टर का ही मिल गया ना। 1 किलो में 12 रुपए, 6 रुपए मिलते हैं। अपन ने 1 हेक्टर में 2000 किलो लगा दिए, तो वो पूरे हेक्टर में अपने को कंट्रीब्यूशन कितना मिलेगा? 12,000। ये 27 इंटू 500, 13,500 और ये 10,000। इन्होंने अपने से रैंकिंग भी मांगी है। 1, 2, 3 हो गया। वेरी बेसिक पहला पार्ट तो। अब सेकंड में देख क्या बोला है, डिटरमाइन द ऑप्टिमम प्रोडक्ट मिक्स कंसिडरिंग दैट ऑल द 3 सीरियल्स हैव टू बी प्रोड्यूस्ड। ठीक है, अगर तीनों सीरियल बनाएंगे तो ऑप्टिमम मिक्स क्या होएगा? तो देख अपने पास टोटल लैंड कितना है? 210 हेक्टर। और अपने को तीनों क्रॉप बनाने हैं, तीनों। तो अपन लोग बनाएंगे वीट भी, राइस भी और मेज भी। इनका मिनिमम कितना है? मिनिमम अपने को करना है 100 हेक्टर, 40 हेक्टर, 10 हेक्टर। तो ये कितना हो गया? 150 हेक्टर्स। ठीक है, अपन लोग मैक्सिमम कितना कर सकते हैं? वीट में 160, राइस में 50, मेज में 60। ठीक है, अब अपने पास टोटल 210 हेक्टर जमीन पड़ी है, उसमें से 150 हेक्टर तो अपने को डालना ही डालना है। तो मतलब अपने पास डिसीजन लेने के लिए जमीन बचा कितना है? अपने पास तो सिर्फ 60 हेक्टर ही बचा है ना। इसी में ही तुम्हारा डिसीजन मेकिंग होएगा, क्योंकि तुम्हें है ना तीनों क्रॉप उगाने, तो जो मिनिमम लैंड है उतना तो देना ही है। तो 160, सॉरी 140 और 10, इतना लैंड तो देना ही है तुम्हें। तो वो तो गए, 150 हेक्टर तो गए। तो अब बचे 60 हेक्टर्स। इसमें सबसे पहले क्या करेंगे? जो अपना पहला रैंक है राइस, अपन लोग राइस में डेडिकेट करते हैं। अब राइस में कितना और कर सकते हैं? तुमने मिनिमम 40 तो किया ही है, तुम मैक्सिमम कितना कर सकते हो? 50। तो मतलब सिर्फ 10 हेक्टर और जाएगा राइस के लिए। 50 कर सकता है, 40 कर चुका है, तो बचा 10 ही और कर पाएगा ना मेरे भाई। तो इतना ही हेक्टर जाएगा राइस के लिए। फिर सेकंड रैंक किसका है? वीट। वीट का सेकंड रैंक है, 100 हेक्टर अपन लोग कर चुके हैं। और कर सकते हैं कितना? मैक्सिमम 160। मतलब और कितना कर सकते हैं? 60 हेक्टर्स। बट इतना जमीन ही नहीं बचा है अपने पास। अपने पास जमीन के नाम पे अब कितना बचा है? 50 हेक्टर। तो मतलब फाइनली अपना कितना जमीन ऑक्यूपाई हुआ? सबसे पहले वीट अपन ने ना 100 हेक्टर तो कर ही दिया था, ये 50 हेक्टर और कर दिया, तो 150 हेक्टर्स आ गया वीट में। फिर राइस, राइस अपन ने मिनिमम 40 तो किया ही था, एडिशनल 10 और कर दिया, तो 50 हेक्टर्स हो गया। और मेज, मेज में अपन लोग ने एडिशनल कुछ नहीं किया, जो भी मिनिमम था उतना ही किया, वो 10 हेक्टर। तो ये 210 हेक्टर्स हो गए, अपना अलॉटमेंट हो गया।
उन्होंने मांगा था ऑप्टिमम प्रोडक्ट मिक्स, तो ये मिक्स होएगा 150 हेक्टर पे वीट, 50 हेक्टर पे राइस, 10 हेक्टर पे मेस। हो गया। लास्ट में देख क्या पूछा है, calculate the maximum profit which can be achieved if the fixed cost per annum is 21,45,000, और इसमें बोला assume that there are no constraints applicable to the country। कंट्री क्या, कंपनी, कोई कंस्ट्रेंट नहीं है। तो अगर कोई कंस्ट्रेंट है ही नहीं, तो मेरे पास जो सबसे बेस्ट प्रॉफिट वाला जो प्रोडक्ट है वही बना बना के बेचेंगे ना। मेरे पास अगर कोई भी लिमिटेशन नहीं है, तो मेरे को सबसे ज्यादा फायदा किधर होने वाला है, चावल में। तो मैं पूरा सारी की सारी जमीन पे चावल लगा के बेच दूंगा। सुनाओ, इफ नो कंस्ट्रेंट, अगर कंस्ट्रेंट नहीं है, वी विल यूज ओनली राइस क्रॉप। राइस क्रॉप। अब यहां पे देखिए, 1 हेक्टर से 13,500 मिलता है, 1 हेक्टर से 13,500 मिलता है। तुम्हारे पास 210 हेक्टर है, ये सारे के सारे पे अपन राइस लगाएंगे और 13,500 मिलेगा। तो 13,500 इंटू 210, 28,35,000। ये हो गया क्या, अपना कंट्रीब्यूशन हो गया भाई। लेस फिक्स कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट उन्होंने बोला था 21,45,000 है, तो आ जाएगा अपने को प्रॉफिट 21,45,000। 6,90,000 विल बी द प्रॉफिट। सिंपल ही है ना यार, कंस्ट्रेंट वाला है बट सिंपल है। क्लियर है। आओ अगला करते, क्वेश्चन नंबर 70 देख लेते हैं क्या बोला हुआ है। एजी कंपनी हैज प्रिपेयर्ड इट्स बजट फॉर द प्रोडक्शन ऑफ 2 लाख यूनिट्स, 2 लाख का प्रोडक्शन। वेरिएबल कॉस्ट इज 16 पर यूनिट, फिक्स कॉस्ट इज 4 पर यूनिट। कंपनी फिक्सेस द सेलिंग प्राइस टू फेच अ प्रॉफिट ऑफ 20% ऑन टोटल कॉस्ट। ठीक है, 20% ऑन टोटल कॉस्ट अपने को है ना प्रॉफिट लेना है। यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट, अभी रुक जा, तो फिर पहले कैलकुलेट तो करें। उन लोगों ने बोला है वो लोग 2 लाख यूनिट करेंगे, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट दिया है, फिक्स कॉस्ट पर यूनिट दिया है, और बोला है प्रॉफिट इज 20% ओवर द टोटल कॉस्ट। ठीक है, तो वेरिएबल कॉस्ट होगा कितना, 16 पर यूनिट इंटू 2 लाख, तो मतलब 32 लैक्स। फिक्स कॉस्ट होगा कितना, 4 पर यूनिट इंटू 2 लैक्स, तो 8 लाख ये हो गया। तो टोटल कॉस्ट कितना हुआ, 40 लाख। एट प्रॉफिट एट 20% ऑफ टोटल कॉस्ट, 8 लाख रुपए हो जाएगा। तो मतलब सेल्स कितना हुआ, सेल्स इज 24 लैक्स, बट अपने को सेलिंग प्राइस तो मिलने दे, डिवाइड कर लेते हैं यूनिट से, 2 लाख। So we will get our selling price per unit at 24. Currently the selling price per unit will be set at 24, जिसमें है ना अपना 20% प्रॉफिट आ जाएगा। नाउ व्हाट हैव दे आस्क्ड फॉर, सबसे पहला पूछा है ब्रेक इवन सेल्स इन रुपी एंड इन क्वांटिटी। सो फॉर योर ब्रेक इवन सेल्स द फर्स्ट थिंग दैट यू नीड इज कंट्रीब्यूशन। सेलिंग प्राइस पर यूनिट 24 है, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट 16 है, क्वेश्चन नहीं दिया है, which makes the contribution per unit to be how much, 8 rupees। फिक्स कॉस्ट कितना है, 8 lakhs। तो अब क्या ब्रेक इवन पॉइंट, ब्रेक इवन पॉइंट इज फिक्स कॉस्ट अपॉन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। फिक्स कॉस्ट 8 लाख, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट 8 रुपए, 1 लाख।
यूनिट्स और ब्रेक इवन सेल्स कितना होएगा, दैट इज द ब्रेक इवन पॉइंट इनटू सेलिंग प्राइस पर यूनिट। ब्रेक इवन पॉइंट 1 लाख, सेलिंग प्राइस पर यूनिट 24, तो 24 lakhs हो गया पहला पार्ट। सेकेंड पार्ट में देख क्या मांगा है, पीवी रेशियो मांगा है, नकली, इधर ही निकाल लेते। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट अपॉन सेलिंग प्राइस पर यूनिट, कंट्रीब्यूशन 8, सेलिंग प्राइस 24, 33.33%। मतलब अभी 70 क्वेश्चन करने का पीवी रेशियो। अच्छा थर्ड पार्ट देख क्या बोला हुआ है, थर्ड पार्ट ठीक है। They are saying revise break even sales in rupee and revise PV ratio if it reduces the selling price by 10%। ठीक है, सेलिंग प्राइस 10% से कम करो और पीवी और ब्रेक इवन सेल निकाल लो। तो सेलिंग प्राइस पर यूनिट अब कितना हो जाएगा, करंटली 24 था माइनस 10%, तो 24 माइनस 10% 21.6। वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट में कोई चेंज नहीं है बॉस, तो वो तो 16 ही रहेगा। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कितना हो जाएगा, 21.6 माइनस 16, 5.6। फिक्स कॉस्ट उतना का उतना ही है, 8 लाख। ठीक है, तो अब सबसे पहले ना पीवी रेशियो ढूंढ लेते हैं। कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स इनटू 100 पर यूनिट बेसिस पे, तो 5.6 अपॉन 21.6, तो अब हो गया 25.9259। हाँ 25.5299। अब इनको चाहिए ब्रेक इवन सेल्स, फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय पीवी। फिक्स कॉस्ट 8 लाख है, पीवी 25.9259%, तो 8 लाख डिवाइडेड बाय 25.9259%, 30,85,717। ये अप्रोक्स है, अप्रोक्स क्योंकि है ना नंबर जो है पीवी अपना एकदम करेक्ट नहीं है इसलिए। ठीक है, लास्ट पार्ट, what would be the revised sales in quantity and the amount if the company desires a profit of 20% more than the budgeted profit and selling price is reduced by 10% as above। ठीक है, अपना बजटेड प्रॉफिट था कितना, अपने को प्रॉफिट चाहिए था 8 lakhs, उसके ऊपर 20% चाहिए इनको कमाने के लिए, तो अब अपना रिवाइज प्रॉफिट कितना होगा, 8 lakhs प्लस द 20%, 9,60,000 विल बी योर रिवाइज प्रॉफिट। अब समझ एक बात को, सेल वेरिएबल कॉस्ट कंट्रीब्यूशन फिक्स कॉस्ट प्रॉफिट, प्रॉफिट चाहिए 9,60,000, फिक्स कॉस्ट है 8 लाख का, उसमें कोई चेंज नहीं बोला है, तो ये कितना हो गया, 17,60,000 कमाना पड़ेगा, बराबर ना, 17,60,000 कमाना पड़ेगा। अब सेलिंग प्राइस उन्होंने बोल दिया 10% से कम हुआ लेना, वेरिएबल कॉस्ट में कोई चेंज नहीं बोला है, मतलब कंट्रीब्यूशन अभी भी 5.6 ही आएगा। सुनाओ, एक यूनिट से अगर 5.6 कंट्रीब्यूशन है तो 17,60,000 कमाने के लिए कितना यूनिट्स अपने को देना पड़ेगा, डिवाइडेड बाय 5.6, 3,14,285.7 है, तो 286 यूनिट्स। पहला दो पार्ट तो बहुत नकली रहा, थर्ड फोर्थ ओके है ना। चल नेक्स्ट क्वेश्चन में मिलते हैं।